गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, लास्ट टाइम कहाँ तक किया था हमने? कुछ याद है? अल्केन हमने पढ़ा था। अल्केन में हमने देखा था, अल्केन कंप्लीट किया था। अल्कीन में हमने शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था, करेक्ट? तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे। शायद ये हुआ था क्या हमारा? नितिन एक बार बता मुझे। सर आइसोमेरिज्म ही हुआ था ना? अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन नहीं हुई थी ना? एक बार चेक करो, कल के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्किन लिया था क्या? बताओ जल्दी, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लाइनलेस रिएजेंट हो गया था। ओके 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 दे नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ना? ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। हमने कुछ रिएक्शन देखी थी, स्टिल एडिशन रिएक्शन ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने अल्कीन को प्रिपेयर किया था बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। बाय एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे हमने देखा था कि पहली जो रिएक्शन थी फ्रॉम अल्कोहल से, इससे रिएक्शन थी फ्रॉम अल्कोहल से। डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग एल्यूमिना। उसके बाद हमने किया था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हाट इज मीन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। उसके बाद रिएक्शन थी फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से। देन एडिशन रिएक्शन हमने देखी है फ्रॉम अल्काइन से। तो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज अल्कीन के भी है, एक्सेप्ट उसका स्मेल, कि ऑल अल्कीन आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक्सेप्ट इथाइलिन। इथाइलिन हैव सम पर्टिकुलर स्मेल, दैट इज अ स्वीट स्मेल होता है इथाइलिन का। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे इथीन हो गया, प्रोपाइलिन हो गया, अल्फा ब्यूटाइलिन हो गया, they are all are in a gaseous state. Next यहाँ पे नेक्स्ट मेंबर आर इन लिक्विड स्टेट, आई हायर वंस इन अ सॉलिड स्टेट। वही प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। या मैं ब्रांचिंग की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग की बात करूं, तो ब्रांचिंग अगर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज होगी उतना ही उतना ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। और क्या था? अल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी एक प्रॉपर्टीज हमने देखी है यहाँ पे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट लाइन डालना, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो इन केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में पहली जो रिएक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। कौन सी रिएक्शन रहेगी? फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। अभी अल्कीन्स, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, नॉट अल्कीन्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। अभी अल्कीन्स फॉर्म करना है किससे? अल्कीन से फॉर्म करना है, मतलब डबल बॉन्ड कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। तो कौन सी प्रोसेस कर लो? वन अभिजीत, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। कौन सी प्रोसेस? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो अल्कीन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, आपको पता ही है रिएक्शन अल्कीन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कौन सा हाइड्रोजनेशन है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल। किसके प्रेजेंस में करना है? रैनी निकेल। और यहाँ पे हीट
प्लेटिनम पैलाडियम भी यूज कर सकते हो, कॉस्टली होते हैं तो हम वो यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH2 किस में कन्वर्ट, CH3 में। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे CH3। मतलब जो इथीन है यहाँ पे, जो इथीन है किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में। इथीन है किसमें कन्वर्ट हो गया, इथीन में, बाय यूजिंग हाइड्रोजिनेशन। कौन सी प्रोसेस है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग रेनिनिकेल, प्लेटिनम और पैराडियम। सेकेंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड। और मैंने कल बताया था कि विसिनल डाइहलाइड होता क्या है, विसिनल डाइहलाइड क्या है। The dihalide in which two hydrogen atoms are attached to the adjacent carbon atom. The dihalide in which two halogen atoms are attached to the adjacent carbon atom, this is called as vicinal. अगर सेम कार्बन एटम को अटैच होते हैं तो उसी को आप जेमिनल कहते हो। तो मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड, मुझे दो हैलोजन चाहिए तो मुझे कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, हैलोजिनेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे एडिशन हो रही है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो CH2 यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे Cl, एंड दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहलाइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड कहो, 1,2 डाइक्लोरोइथेन कहो, या विसिनल डाइहलाइड या विसिनल डाइक्लोराइड भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। अभी यहां पे देखो अल्काइल हलाइड की हम एडिशन कर रहे हैं किस पे, अल्कीन पे। कैसे होगा देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्काइल हलाइड मतलब HX हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, या तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाए, सिमेट्रिकल अल्कीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा X। क्या मिल गया यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड, CH2 CH3 X, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल हलाइड। X लिखा है तो इथाइल हलाइड, आप X के जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो रिएक्शन है, पहली नॉर्मल रिएक्शन, अल्केन फॉर्म करना है, विसिनल डाइहलाइड फॉर्म करना है, अल्काइल हलाइड। बट यहाँ पे जो अल्काइल हलाइड वाली रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो अल्काइल हलाइड की रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपके पास सब रिएक्शन है, देखो यहाँ पे अभी जो मैं अल्कीन की बात कर रही हूँ, अल्कीन की बात कर रही हूँ, अल्कीन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। एक कौन सा अल्कीन होता है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्कीन। अभी जो सिमेट्रिकल अल्कीन है उसको वो मतलब क्या है, यही वाला सिमेट्रिकल हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के एक साइड में एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड के दूसरे साइड में भी एक ही कार्बन है। सिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन अगर मैं HCl या HBr के साथ करूं, सिमेट्रिकल की रिएक्शन में HCl या HBr के साथ करूं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कहीं पे भी ऐड होने जाने दो, प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा। मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है, CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। मतलब जो इथीन था हमारे पास, इथीन से क्या मिला हुआ है, इथाइल क्लोराइड, इथीन से क्या मिला है, इथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ, सही है, इथीन से इथाइल क्लोराइड। अभी उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन लू, क्या ले रही हूं मैं यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रही हूं, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे।
जब मैं यहां पे अनसिमेट्रिकल ले लू, अनसिमेट्रिकल का मतलब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के साइड में 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के साइड में एक ही कार्बन है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड को, तो दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr को ऐड कर दूं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr को ऐड कर दूं, अभी एक तो हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा इस कार्बन को, या तो हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच होगा, और दोनों इसमें प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, दोनों इसमें प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। कैसे देखो यहां पे एक यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम यहां पे अटैच कर लूं CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम यहां पे जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, डबल बॉन्ड यहां पे सिंगल बॉन्ड में CH2, और यहां पे क्या हो जाएगा Br। क्या इस कंपाउंड का आप नाम बता सकते हो? स्ट्रेट चेन अल्केन है, 3 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। सही है ना, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। पहली तो रिएक्शन ये हो गई। अभी मैं यहां पे हाइड्रोजन को यहां पे अटैक कर रही हूं, कहीं पे भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल। अभी यहां पे मैं अटैक करूंगी इसको, देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है CH3, ठीक है, यहां पे CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां पे CH3 हो जाएगा, और Br यहां पे अटैच हो जाएगा। सही है, प्रोडक्ट चेंज हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। इसको आप कहते हो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th स्टैंडर्ड में फिर से आने वाली है, सेम रिएक्शन हम फिर से पढ़ेंगे। अभी जब मैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यहां पे क्या है, यहां पे H+ है, यहां पे Br- है, जब भी कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, कोई रिएजेंट होता है, उसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव। यस, गुड नितिन, एक तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा। तो वेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये कौन सा रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसपे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो। When unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, when unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, negative part of that reagent, कौन सा नेगेटिव पार्ट है, Br, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट reagent attached to that carbon atom which have less number of hydrogen atom। यहां पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पे निगेटिव पार्ट कहां पे अटैच होना चाहिए, जिसके पास हाइड्रोजन की कमी हो। मतलब यहां पे इस कार्बन को Br अटैच होना चाहिए, और ये हमें कौन सा रूल बताता है, वेरी गुड, सबको पता है उस रूल का नाम, क्या रूल है वो, दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनिकफ रूल। मार्कोनिकफ रूल पढ़ा है सब लोगों ने। According to Markovnikov's rule, unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, negative part of that reagent get attached to that carbon atom which have less number of hydrogen atom। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ रूल ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, और ये कौन सा रहेगा, माइनर होगा। ये कौन सा होगा, माइनर होगा। जिनको नहीं पता है नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ रूल जाएंगे, कभी कब जाएंगे, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, तब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हमेशा मार्कोनिकफ रूल ही अप्लाई करेंगे। हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकफ रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर है मार्कोनिकफ रूल। अभी यहां पे देखते हैं कि मार्कोनिकफ रूल का मैकेनिज्म क्या रहेगा। मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकफ रूल का। क्लियर है, किसी को डाउट है इस रूल में? देखो यहां पे जो मार्को, रफ कर दो, सबने लिख लिया है या सबको पता है। अभी जो मार्कोनिकफ रूल है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो मार्कोनिकफ रूल है वो कौन सी देता है रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको शायद पता है, जीओसी में पढ़े हो कि दो टाइप्स के रिएजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब क्या, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जिसपे लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल, या जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मार्कोनिकव रूल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मार्कोनिकव रूल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखना, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कीन is an example of electrophilic addition reaction. क्या कहा मैंने? The addition of hydrogen halide on alkene is an example of electrophilic addition reaction. तो यहां पे जो स्टेप 1 होगी, यहां पे हम स्टेप 1 कर रहे हैं। स्टेप 1 होती है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। स्टेप 1 देखो यहां पे, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो अल्कीन हम ले रहे हैं उसका क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। अभी ये रिएक्शन होगी स्लो स्टेप रिएक्शन, और प्रोटोनेशन के लिए हमें हाइड्रोजन तो चाहिए, H+ चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो यहां पे आपके पास क्या था, HBr है। HBr में आपको पता है कि यहां पे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। आप लोगों ने जीओसी में ब्रेकिंग पढ़ी है। एक होती है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग जब भी होगा फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, एंड अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब कटायन एंड अनायंस फॉर्म होते हैं। यहां पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और Br यहां पे नेगेटिव। H पे प्लस चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, Br पे नेगेटिव चार्ज है मतलब ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। अभी दिस प्रोटॉन, H+ मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। तो दिस प्रोटॉन अटैक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड टू फॉर्म कार्बोकटायन। देखो कैसे रिएक्शन करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे H+ ऐड कर रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, ठीक है, पहले तो ये होगा CH3, यहां पे CH, और यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक कार्बन दो कार्बन को अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ। सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसको क्या कहते हो, सेकेंडरी कार्बोकटायन। अभी दूसरी कंडीशन होगी कि ये हाइड्रोजन यहां पे अटैक हो जाए, सही है, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, यहां पे CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां पे CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, यहां पे, मतलब ये कौन सा है, एक कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोकटायन। इसको क्या कहते हो, प्राइमरी कार्बोकटायन, सही है ना, प्राइमरी कार्बोकटायन। अभी आप लोगों ने कार्बोकटायन भी पढ़ा है जीओसी में। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबके इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। आपको सबको पता है कि टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटायन एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकटायन। लेकिन यहाँ पे टर्शियरी तो है नहीं, सेकेंडरी और प्राइमरी है। तो इन दो में से कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। The secondary carbocation is more stable than primary carbocation. Hence, they form predominantly and जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है वो प्रिडोमिनेटली रिएक्ट होता है अनायंस के साथ। मतलब जो सेकेंड स्टेप होगा हमारा, जो सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे देखो समझ लो, सेकेंड स्टेप क्या होगा, मेरे पास कार्बोकटायन है, मेरे पास कार्बोकटायन है, अनायन है,
इसका क्या होगा, कार्बोकटायन अनायन, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कॉम्बिनेशन, या हाँ कॉम्बिनेशन ही करो, कार्बोकटायन अनायन कॉम्बिनेशन। अभी जो कार्बोकटायन है क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है कार्बोकटायन। यहाँ पे निगेटिव चार्ज अनायन हमारे पास Br निगेटिव है, यहाँ पे अनायन क्या है Br निगेटिव है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH, ये अटैक हो गया यहाँ पे Br और यहाँ पे भी क्या रहेगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है जो हमने सोचा था, कौन सा था मेजर, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वही तो फॉर्म हुआ ना अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकम रूल। तो ये मैकेनिज्म आप याद रखो, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जब आप हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन पढ़ोगे तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में ये सेम रिएक्शन से मार्कोनिकम रूल आपको अप्लाई करना है, सेम मैकेनिज्म पूछा जाता है, ठीक है। चलो, किसी को डाउट है इस रिएक्शन में, किसी को भी डाउट, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो उस पे ऐड करना है, उस पे क्या करना रहेगा एडिशन, क्लियर। चलो आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेरोक्साइड इफेक्ट, नेक्स्ट इज पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकम रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट को ही बोलते हैं एंटी मार्कोनिकम रूल। नेक्स्ट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट को ही कहोगे एंटी मार्कोनिकम्स, एंटी मार्कोनिकम्स रूल, ठीक है। इसी को बोलते हो खराश मायो इफेक्ट। अभी एंटी मार्कोनिकम रूल आपको शायद याद होगा, एंटी मार्कोनिकम रूल में क्या था कि अपोजिट टू मार्कोनिकम रूल द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा समझ लो, जो मार्कोनिकम रूल है उसमें आप HCl भी ऐड कर सकते थे, HBr भी ऐड कर सकते हो, मार्कोनिकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ते हो या आप जब एंटी मार्कोनिकम रूल की बात करते हो तो उसमें सिर्फ आपको HBr लेना है। मार्को peroxide effect is not observed in case of HCl and HI, नोट करके रख दो कहीं पे, the peroxide effect is not observed in case of HCl and HI, HCl और HI में ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, बिकॉज द HCl जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है यहाँ पे आर स्ट्रॉन्गर देन HBr। जब भी पेरोक्साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो पेरोक्साइड इफेक्ट गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या देता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, पेरोक्साइड इफेक्ट गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपको शायद स्टेप पता होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपैगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो दिस इफेक्ट मतलब क्या हो रहा है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ, यहाँ पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन किसके साथ, यहाँ पे जैसे ही आप पेरोक्साइड डालोगे, नॉर्मल तो मार्कोनिकम हो रहा था, बट जैसे ही आप पेरोक्साइड डालोगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था CH3 CH2, यहाँ पे CH2Br जो कि हमारा माइनर था, अभी ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और जो मेजर था वो क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनर। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड की वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पेरोक्साइड, अपोजिट टू मार्कोनिकम हो रहा है, अपोजिट टू मार्कोनिकम हो रहा है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ एंटी मार्कोनिकम रूल, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकम रूल भी हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ एंटी मार्कोनिकम रूल कौन सा मैकेनिज्म दे रहा है,
free radical mechanism. Peroxide effect is not observed in case of HCl and HI because HCl bond is stronger than HBr bond and not broken by free radical. जब भी मैं फ्री रेडिकल की बात करूं, बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग यूवी रेज, हमने देखा है क्लोरीनेशन में. अगर मैं HI की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे HI बॉन्ड वीकर, जो HI का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड होता है, वीकर होता है. एंड उसमें जो आयोडीन फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में ही कंबाइन होके I2 बना के भाग जाते हैं, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते रेडिकल्स, तो इसीलिए वो भी फेल हो जाता है. तो हमें क्या लेना है? सिर्फ हमें लेना है HBr, सिर्फ हमें लेना है HBr, बाकी कोई नहीं चलेगा. ओके, बाकी कुछ भी नहीं पड़ता. चलो, क्लियर हुआ है? पेरोक्साइड इफेक्ट या इसी को बोलते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. नेक्स्ट, ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. किससे? फ्रॉम अल्कीन से. फ्रॉम अल्कीन. कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन. पता होना चाहिए. अगर मुझे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है किससे? अल्कीन से. देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अल्कीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacts with sulfuric acid, cold concentrated sulfuric acid, cold concentrated sulfuric acid. देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको ही पता है, H2SO4, ये सबको ही पता है सल्फ्यूरिक एसिड. क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकती हूँ HOSO3H? क्या मैं इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकती हूँ? दो हाइड्रोजन है, S है और O4 है, क्योंकि H पॉजिटिव OSO3H निगेटिव. ये कौन सा रिएजेंट है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. मतलब यहाँ पे देखो HOSO3H, H पॉजिटिव OSO3H निगेटिव. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में. यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या आ गया? OSO3H, OSO3H. ठीक है, CH3 CH2 क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज इथाइल. H मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन. SO3 और O ये क्या होगा? सल्फेट. इसका नाम क्या हो गया? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. अभी जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, यहाँ पे HOH, HOH मतलब वाटर. तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, क्या बचेगा? CH3 CH2 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? OH. क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल. और यहां से फिर से OH इसके साथ कंबाइन होके H2SO4 को बाहर निकाल देता है. मतलब हमने अल्कीन से क्या प्रिपेयर किया है? अल्कोहल. तो अगर अल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं. कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड. कैसा होना चाहिए? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. बाय यूजिंग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर है? चलो, मेगा विच रिएक्शन, फिर से एक्सप्लेन करनी है रिएक्शन. ओके बेटा, चलो कर देती हूँ. यहाँ पे याद रखना मैंने इथीन लिया है. इथीन सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल है. देखो मेगा ध्यान दो, यहाँ पे अल्कीन रिएक्ट्स विथ H2SO4. मैंने H2SO4 को देखो मेगा कैसे लिखा? HOSO3H. मतलब H पे पॉजिटिव चार्ज, OSO3H निगेटिव चार्ज होता है. मैंने कहा ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो CH2 प्लस H कितना हो जाएगा? CH3 हो जाएगा. एडिशन हो रहा है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में.
फिर यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OSO3H अटैक हो जाएगा। क्या बन गया ये, इथाइल, CH3CH2 मतलब इथाइल, ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हीट करोगे HOH, ठीक है, HOH, तो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, CH3CH2O से ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा CH3CH2 यहां से OH, मतलब इथाइल अल्कोहल, और बाकी क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे OH बचा हुआ है, यहाँ पे HSO3 बचा हुआ है, H2SO4 फिर से रिजनरेट हो जाएगा। क्लियर है मेघा? ओके चलो, एक रिएक्शन अभी आप लोग करोगे, रब कर दूं, सबने लिख लिया है? चलो एक रिएक्शन आप करोगे, मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओगे। राइट डाउन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO3H। रिएक्शन कंप्लीट करना है और मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है। प्रॉपरली रिएक्शन लिखो, लास्ट वाला प्रोडक्ट, हाँ, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। चलो जल्दी जल्दी, चलो हो गया है। प्रोडक्ट क्या है बताओ जल्दी से। आदर्श क्या है प्रोडक्ट? साक्षी, संकेत, चलो क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलो, जो मैंने बताया स्टेप वही से तो चलना है। और मैंने डायरेक्टली H2SO4 को लिख के भी दिया है, HOSO3H। साक्षी गलत नहीं हो रहा है? थोड़ा गलत हो रहा है। संजय गलत हो रहा है। अभिजीत, अभिषेक, कोई तो सही आंसर दो मुझे। प्रीति, गुड आलोक, वेरी गुड, गुड बेटा। और बस एक ही आलोक को ही आंसर आया इसका, मतलब बाकी किसी का ध्यान ही नहीं है, बाकी किसी का ध्यान ही नहीं है फिर तो। सूरज गलत है, सूरज ध्यान ही नहीं है तेरा तो फिर आज। प्रतीक, रितेश, क्या आंसर आया है? साहिल, थोड़ा डाउट क्यों आ रहा है मुझे बताओ। अभी जो रिएक्शन मैंने समझाई, मैंने इसीलिए मैं 10 बार बोल रही थी, इसीलिए मैंने 10 बार वही सेंटेंस रिपीट कर रही थी कि आप लोग को ध्यान हो। नहीं मेघा, गलत हो रहा है।
गलत हो रहा है, संकेत गलत है। सिर्फ आलोक ने सही किया, मतलब बाकी लोगों का ध्यान कहाँ पे चल रहा है फिर? एक काम करना, नेक्स्ट टाइम से मेरी क्लास में सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। कल जब आओगे सबके कैमरा ऑन होना चाहिए मेरी क्लास में, कि एटलीस्ट मैं देख पाऊं कि कौन क्या कर रहा है। इतनी इजी रिएक्शन अगर आप गलत कर रहे हो तो ध्यान कहाँ पे है? मैंने लिख के भी देखो कैसे लिखा, HOSO3H। बताते समय मैंने साइन भी दे दिया था वहां पे। बहुत सी बातें मैंने कह दी है। तब भी बाकी कोई ये नहीं कर रहा आंसर। बाकी तो जो जिन लोगों ने गलत दिया ठीक है, उन्होंने ट्राई तो किया, बाकी लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे हो। क्या यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है? सॉरी, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना ये प्रोपीन। H प्लस SO3H माइनस मैंने करके दिया था। क्या ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है? और मैंने कहा जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। किसने किया मार्कोनिकॉफ रूल? सिर्फ आलोक ने। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? रूल तो पता है ना, क्या रूल था? When unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, निगेटिव पार्ट, कौन सा निगेटिव पार्ट है? ये वाला निगेटिव पार्ट है। किसको अटैच होगा? जिसके पास हाइड्रोजन का कम हो। मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH आ जाएगा, इसको क्या हो जाएगा? OSO3H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। क्या करोगे? वाटर के साथ रिएक्शन H2O, CH3 CH, यहाँ पे CH3, बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो O के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ रहा है या प्रोपेन टू ऑल आ रहा है। ध्यान दो कहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है। ये कौन सा है? प्रोपेन टू ऑल, या इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हो। सही कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना था यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिख के दिया, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली ये लिख देती। इससे तो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, आगे से इस तरह से लिखो तो इजी जाता है। H2SO4 ऐसे नहीं करना है। ये तुम लोगों से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है। ऐसी रिवीजन चल रहा है, आप लोग पूरा पढ़े हो ये, तब भी हम रिवाइज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट लगा लो, ओजोनोलिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। व्हाट इज ओजोनोलिसिस? एडिशन ऑफ ओजोन, या इसी को बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ aldehyde and ketone, formation of aldehyde and ketone, या ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं एक बताती हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे, लेकिन ध्यान होना चाहिए, ऐसे नहीं इधर उधर देख रहे हो, ध्यान दो। पहले मैं सिंपल अल्कीन ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिया है मैंने यहाँ पे? इथीन लिया है। इथीन का ओजोनोलिसिस करना है, मतलब रिएक्शन किसके साथ करनी है? ओजोन के साथ, O3। अभी देखो इसकी एडिशन कैसे करनी है, इसकी एडिशन देखो कैसे करनी है। जहां पे ये डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, इसको हमें ब्रेक करना है। देखो मैंने कैसे किया, CH2, जहां पे डबल बॉन्ड है इनके बीचों बीच ऑक्सीजन को लगाओगे, और यहाँ पे CH2, जहां पे डबल बॉन्ड है उसके बीचों बीच ऑक्सीजन लगाओगे। जिस दो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसी दो कार्बन का ऑक्सीजन लगाओगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की वैल्यू से देखो 4 हो रही है, ऑक्सीजन 2 बना रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन, ये हो जाएगा इथाइलिन
ओजोनाइड, ये क्या बन जाएगा? इथाइलिन ओजोनाइड। अभी इथाइलिन ओजोनाइड की रिएक्शन देखो किसके साथ करनी है? जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक डस्ट के साथ एंड H2O के साथ। देखो ब्रेकिंग कैसे कर रही हूं, ध्यान दो। ये ब्रेकिंग हो रही है यहां से, ये वाला एक ब्रेकिंग यहां से। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H हो जाएगा, एक H यहाँ पे हो जाएगा, सही है ना? HCHO, यहाँ पे भी HCHO, मतलब कितना हुआ? 2HCHO। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिंक है तो आपको क्या मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड। आपको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म हुआ? दिस इज कॉल्ड एज मिथेनॉल, या इसी को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, इसी को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं या मिथेनॉल। क्या क्लियर हुई है? जहां पे डबल बॉन्ड, उसके बीच में ऑक्सीजन, जिस दो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उनको ऑक्सीजन, तो इथाइलिन ओजोनाइड बन जाएगा। जिंक और H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो इस तरह से ब्रेकिंग। देखो यहाँ पे सेम अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, जरूरी नहीं कि हर इसमें सेम अल्डिहाइड फॉर्म हो, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकते हैं। कि मैंने बोला यहाँ पे सेम होगा तो हमेशा सेम होगा, जरूरी नहीं है। अल्डिहाइड कीटोन भी फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से रिएक्शन। चलो अगर ये रिएक्शन समझ में आई तो दूसरी रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करोगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन, ओजोनोलिसिस। चलो ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करोगे और मुझे प्रोडक्ट के नाम बताओगे। इंपॉर्टेंट है, 12th स्टैंडर्ड में आपको अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ये रिएक्शन फिर से पढ़ना है। अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ये रिएक्शन फिर से पढ़ोगे आप। बोलो क्या प्रोडक्ट आया है? यस, वेरी गुड नितिन, फर्स्ट करेक्ट है। प्रीति, पवन, आंसर करो। संकेत अभी तक आंसर नहीं आया। जोएल, लेकिन ये कौन सा है, कौन सा अल्डिहाइड है, मुझे उसके नाम बताओ। कौन सा अल्डिहाइड है ये? पहला तो मैं समझ गई हूँ, दूसरा नहीं समझ में आ रहा है मुझे। दोनों फॉर्मेल्डिहाइड कैसे होंगे? दोनों फॉर्मेल्डिहाइड कैसे हो सकते हैं? तूने स्ट्रक्चर अलग अलग लिखे, तूने एक लिखा है CH2O लिखा है, दूसरा लिखा है C2। गुड जोएल, ठीक है फिर, बट इस फॉर्म में मत लिखना कभी। अभी यहाँ पे ठीक है, चलेगा क्योंकि टाइप करना था। गुड जोएल। चलो आंसर डालो बाकी। गुड प्रीति, वेरी गुड। और बस हो गया? नितिन अभी तक नहीं आया?
गुड सूरज। शर्वरी आंसर करो। सत्याम, सोनाली, जल्दी जल्दी। किसी को डाउट है, रिएक्शन नहीं आ रही, तभी पूछ सकते हो। गुड संकेत, वेरी गुड। मेघा अभी तक आंसर नहीं आया। साक्षी, संकेत शिंदे आंसर करो। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सबने पटापट आंसर करना चाहिए। गुड साहिल, चलो सही है। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक मिल रहा होगा आपको CH3CHO, यहां से ये देखो CH3CHO, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो और एक ऑक्सीजन इसको लगा दो। देखो करने की भी जरूरत नहीं है, करने की भी जरूरत नहीं, मुझे इससे स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है। देखो एक स्ट्रक्चर में देती हूँ यहाँ पे, आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्म हो रहा है। पूरी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। देखो CH3, C यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। मैंने कहा O3 को ऐड कर दो। देखो अभी तो यहाँ पे बोर्ड्स में लिखनी पड़ेगी रिएक्शन, बट यहाँ पे कैसे होगा? यहां से समझ में आ रहा है कि इसको डबल बॉन्ड O कर दो, यहां से इसको समझ में आ रहा है डबल बॉन्ड O कर दो। क्या बन गया? एसीटोन बन गया ना। 2CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, इस तरह से। मतलब मुझे स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आना चाहिए। गुड आदित्य, स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आना चाहिए कि एसीटोन फॉर्म होगा या क्या फॉर्म होगा। बहुत इजी रिएक्शन है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रॉपरली आपको लिखना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल्स। अभी ग्लाइकॉल्स फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? ग्लाइकॉल। तो इसी को बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं, इसी को बेयर्स टेस्ट। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेयर्स टेस्ट। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। अच्छा, नेमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जब हम प्रॉपरली 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर लेंगे तो हर इसका एक एक रिवाइज करते जाएंगे नेमिंग, डोंट वरी। अभी बेयर्स टेस्ट। तो अल्कीन्स रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। कैसा होना चाहिए? कोल्ड डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब वाटर आ जाएगा। अल्कलाइन KMnO4 है तो वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ये करता है किसके साथ? अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यहां से OH और एक OH, यहां से दो OH है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे OH, यहां पे एक OH। क्या मिल गया? ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। दो कार्बन है तो इथाइलिन बोलोगे और यहाँ पे OH है, ग्लाइकॉल, या इथेन 1,2 डायोल भी कह सकते हो। दो कार्बन है, अल्कोहलिक ग्रुप है तो इथेन 1,2 डायोल। अभी पता है क्या बेयर्स टेस्ट क्या होती है? बेयर टेस्ट लैब में परफॉर्म की जाती है कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अल्कलाइन KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड हुआ, अगर कंपाउंड सैचुरेटेड हुआ और सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हम KMnO4 डाल रहे हो तो जो KMnO4 का कलर रहेगा पर्पल कलर, वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट अगर वही KMnO4 आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाल रहे हो तो जो पर्पल कलर होता है वो डिकलराइज हो जाता है। क्यों डिकलराइज होगा? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कलर डिकलराइज हो जाता है। अगर कलर डिकलराइज हो गया तो हमें समझ में आता है कि गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट कैसे परफॉर्म करोगे? बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4, बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। तो ये हुआ आपका अल्कीन यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे कौन सा हुआ आपका? अल्कीन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अल्कीन में किसी को प्रॉब्लम है या कुछ नहीं आ रहा है? अल्कीन में ऐसा कुछ है? चलो एक क्वेश्चन दे दो अल्कीन का, फिर अल्काइन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दे देती हूँ अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन। C2H6O Al2O3 623, Al2O3 623, यहां पे मिलेगा A, O3 यहां पे मिलेगा B, Zn यहां पे H2O और यहां पे C। आइडेंटिफाई द कंपाउंड C। चलो आइडेंटिफाई द कंपाउंड C। सही से नाम बताना कंपाउंड सी का। क्वेश्चन समझ में आया ना? आइडेंटिफाई कंपाउंड सी। AH2O क्या लिखा है मैंने? C2H6O Al2O3 है। C2H6O एरो पे लिखा है मैंने Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन। A उसके बाद O3 B जिंक H2O। अब भाई समझ में आया है क्या लिखा है? समझ में आया ना भाई? ओके चलो जल्दी जल्दी आंसर निकालो। जल्दी। यस नितिन वेरी गुड। वेट बेटा ना संकेत इथाइन केमिकल कैसे हुआ? तूने ओजोनोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है संकेत? ग्लाइकोल थोड़ी मिलता है। ग्लाइकोल तो हमने केमनोपोर के साथ मिला था। ओजोनोलिसिस अभी तो हमने किया, उसके ओजोनोलिसिस में क्या मिलता है वो याद करो। जब भी मैं रिएक्शन पढ़ाऊं हमेशा रिएक्शन लिखते जाओ।
सोनाली आंसर डालो बेटा। मेघा कैसे गलत नहीं होगा? मैं क्या पढ़ा रही हूं, आप लोग क्या लिख रहे हो? मेघा, इथाइलिन ग्लाइकॉल कब फॉर्म हुआ था? जब हमने अल्कलाइन KMnO4 यूज किया था। मेघा, यहां पे आपको कहीं पे भी अल्कलाइन KMnO4 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। So how can you say that कि इथाइलिन ग्लाइकॉल इज फॉर्म्ड? ओजोनोलिसिस, लास्ट पे देखो बी का ए का ओजोनोलिसिस हो रहा है, और मैंने कहा था कि ओजोनोलिसिस होता है तो क्या फॉर्म होता है, ये ऐसे याद रखो कि अल्कीन का ओजोनोलिसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा, इस तरह से। संकेत करो फिर से, संकेत शिंदे, आदित्य, सूरज, अभी तक आंसर नहीं आया। सत्याम, पूरी रिएक्शन देखो थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोलती कि हमेशा रिएक्शन को देखते जाओ, पढ़ते जाओ। गुड संजय, वेरी गुड। सूरज, साक्षी क्या हुआ? प्रीति, नहीं आ रहा है साक्षी? क्या बात कर रहे हो, इतना इजी नहीं आ रहा है साक्षी। देख C2H6O, ये आपको एल्यूमिना नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको एल्यूमिना नहीं दिखाई दे रहा है। गुड आदित्य, हमने डिहाइड्रेशन किया था बाय यूजिंग एल्यूमिना, याद आ रहा है साक्षी? डिहाइड्रेशन। गुड साहिल, हमने डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग एल्यूमिना, यही तो है ना। देखो 2 कार्बन, एक OH, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे O, यही तो फॉर्मूला बन गया। डिहाइड्रेशन किया था बाय यूजिंग एल्यूमिना, 623 केल्विन, यहां से H और यहां से OH बाहर निकला था, कल ही तो देखा हमने ये रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो गया, मतलब ए क्या आ गया? इथीन आ गया। ए क्या आ गया? इथीन आ गया। इथेन का ओजोनोलिसिस कर रहे हो मतलब O3, यहाँ पे क्या बन गया? CH2 ऑक्सीजन, CH2 यहाँ पे O, यहाँ पे O हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे किसके साथ करना है? ये वाला B हो गया, किसके साथ? जिंक H2O के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2HCHO। क्या मिल गया बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड कहो, मिथेनॉल कहो, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। और अभी आगे से जो मैं अल्काइन पढ़ा रही हूं तो प्लीज रिएक्शन लिखो, अगर आपके पास है तब भी रिएक्शन लिखना है। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि आप भूलते जा रहे हो, सिर्फ 2-4 लोग सही आंसर दे रहे, ऐसा नहीं चलेगा ना। क्लियर हुआ है साक्षी अभी? बेटा जोएल, तुमने भी गलत कर दिया, ग्लाइकॉल निकाल लिया। ग्लाइकॉल बेयर्स टेस्ट में होता है, बेयर्स रिएजेंट में होता है अल्कलाइन KMnO4 के साथ। ओजोनोलिसिस में हमेशा अल्डिहाइड कीटोन ही फॉर्म होता है। चलो अभी रिएक्शन प्रॉपरली लिखो। अभी हम स्टार्ट करते हैं अल्काइन। अल्काइन क्या होता है? अल्काइन होता है अलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-1। फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ अल्काइन इज इथाइन, फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ अल्काइन इज इथाइन। इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। देखो इथाइन और एसिटिलीन, सॉरी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH,
ये क्या हुआ, इथाइन हुआ। इथाइन मतलब क्या हो रहा है, ये एसिटिलीन। एसिटिलीन कॉमन नेम है, इथाइन आपका आईयूपीएसी नेम है। तो इथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं। कभी कभी एसिटिलीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी इथाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसकी डायरेक्ट प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अभी प्रॉपर रिएक्शन लिखना है सबको, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। पहले जो प्रिपरेशन है अल्काइंस की, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फर्स्ट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। किससे करना है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। एंड दिस इज अ इंडस्ट्रियल मेथड। ये कैसी मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड। मतलब कमर्शियल जो प्रिपरेशन होता है अल्काइन का, बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। जो कमर्शियल प्रिपरेशन होता है बाय यूजिंग दिस प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, कैल्शियम Ca, कार्बाइड C2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Ca, ये बन गया कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ। देखो मैंने कैसे लिखा, HOH, H2 हो गया, यहां पे भी H और यहां पे OH। देखो यहां से Ca, यहां से OH, यहां से OH, CaOH/2 बाहर निकल जाएगा और ये पूरा क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। मतलब ये देखो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है, CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। क्या बना दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। तो दिस इज अ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आप लोग जानते होंगे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर मिलता है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, वहां पे इथाइन फॉर्म होता है और वही इथाइन काम में आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। वही इथाइन काम में आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। ओके, क्लियर हुई रिएक्शन। कैल्शियम कार्बाइड reacts with water to give alkyne या इथाइन। नेक्स्ट रब कर दो। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड एंड जेमिनल डाइहलाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। अभी विसिनल डाइहलाइड क्या है, ये अभी फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दो हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे, देखो इस तरह से, C यहां पे C, H यहां पे Br, H अगेन Br, यहां पे H, यहां पे H। किसके साथ रिएक्ट करना है, KOH। कौन सा KOH चाहिए मुझे, अल्कोहलिक KOH। कल बताया था एक अल्कोहलिक और दूसरा एक्वस होता है। अभी यहाँ पे आपको मैंने ये भी कहा था कि जब भी एक्वस KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब भी एक्वस KOH होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जब भी अल्कोहलिक KOH होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। तो यहां से K, यहां से Br, KBr बाहर निकल जाएगा। OH यहां से एक H, यहां से H2O बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br, बाय प्रोडक्ट KBr और क्या हो जाएगा H2O। CH2 डबल बॉन्ड CH Br, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमोइथीन। क्या नाम है, ब्रोमोइथीन। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज विनाइल ब्रोमाइड। देखो तीन तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं, एक होता है अलाइलिक हैलाइड, एक होता है विनाइलिक और एक होता है बेंजाइलिक। तो ये विनाइलिक है। ये कैसा है, विनाइल ब्रोमाइड। अभी दिस विनाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस।
दिस विनाइल हैलाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इससे भी KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है NaNH2 व्हेन इथाइलिन डाइब्रोमाइड इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक पोटैश। तो एसिडिन फॉर्म होता है बट उसका जो यील्ड होगा पुअर होगा, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस अप्लाई करना है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस अप्लाई करोगे तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, यहां से Na और यहां से Br NaBr होगा, NH2 यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, तो क्या बनेगा NH3 बन गया, आपका अल्काइन बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो करो रिएक्शन, एक बार रिएक्शन देख लो उसके बाद रिएक्शन रिपीट करो, प्रॉपरली लिख के देखना रिएक्शन। ये जेमिनल डाइहैलाइड के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। सेम रिएक्शन जेमिनल डाइहैलाइड के साथ भी होगी, जैसे विसिनल के साथ हो रही है जेमिनल के साथ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। किसी को डाउट है इस रिएक्शन में? सेम रिएक्शन जेमिनल से भी हो सकती है, विसिनल की जगह पे जेमिनल रख दो, बाकी सेम रहेगा, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये होगी सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन, उसके बाद थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम टेट्रा हलाइड्स, फ्रॉम टेट्रा हलाइड्स व्हेन इथाइलिन टेट्राब्रोमाइड, C यहां पे C, H Br Br यहां पे Br Br और H, क्या है ये इथाइलिन या एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड, क्या बोलूंगी इसको मैं, एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड। अगर ये हार्ड जा रहा है तो नंबरिंग करो 1 2 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये इजी जाएगा आईबीसी में, ठीक है। डीहैलोजिनेशन करना है, मतलब रिएक्शन करनी है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये सेम रिएक्शन हमने विसिनल डाइहैलाइड से की थी। तो यहां से ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, पूरे Br हट जाएंगे, पूरे Br हट जाएंगे, Br Br नहीं Br, तो ये बन गया एसिटिलीन, किससे, फ्रॉम टेट्राहलाइड से, फ्रॉम टेट्राहलाइड से। अभी आपको पता है कि अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, एसिड, ये देगा एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे एडिशन रिएक्शन हमें करना है, तो अलग अलग एडिशन रिएक्शन देता है। ये तो प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है इसकी, 3 ही प्रिपरेशन थी। पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से, सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से, एंड थर्ड प्रिपरेशन थी फ्रॉम टेट्राहलाइड से। उसके बाद रीडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, अल्काइन की। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहलाइड, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स। अभी टेट्राहलाइड्स को हमें फॉर्म करना है, कैसे करोगे, बाय हैलोजिनेशन। हलाइड्स फॉर्म करना है ना, तो हलाइड्स फॉर्म करने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, बाय यूजिंग हैलोजिनेशन। कौन सी प्रोसेस होती है, बाय यूजिंग हैलोजिनेशन। कैसे करोगे देखो,
HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हैलोजन ऐड करोगे मतलब Cl2 या Br2 ऐड कर रहे हो। जब Cl2 ऐड करोगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। मतलब देखो यहाँ पे H, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड CH, एक Cl यहाँ पे आ गया, एक Cl यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें टेट्रा हैलाइड फॉर्म करना है, 4 हैलोजन चाहिए, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से Cl2 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, HC, यहाँ पे CH, पहले से Cl तो है ही 2, फिर से 2 Cl आ जाएंगे, तो 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन फॉर्म हो जाएगा, या एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से जो सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंड जो है फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, क्या फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म करना या जेमिनल डाइहैलाइड अगर आपको फॉर्म करना है, चलो अभी मैं जेमिनल ले लेती हूँ, विसिनल बहुत हो गया, विसिनल तो बहुत कर लिया, जेमिनल कर लेते। अगर हमें जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म करना है तो प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रो हैलोजिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे पहले एसिटिलीन या इथाइन लो, ले लिया। हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, मतलब रिएक्शन विद किसके साथ करनी है, HI के साथ करनी है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे HI लिख दूं। सिमेट्रिकल है तो कोई मार्कोनिक रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो HC डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, यहाँ पे एक मिनट, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा I, सही है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और I हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CHI, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल आयोडाइड। नाम पता है इसका, ये क्या हो गया, विनाइल आयोडाइड हो गया। क्या हुआ, विनाइल आयोडाइड। अभी दिस विनाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद HI, किसके साथ, HI के साथ अगेन। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे CH, और यहाँ पे I, और एक I यहाँ पे। देखो एक ही कार्बन पे 2 आयोडीन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जेमिनल डाइहैलाइड, 1,1 डाइआयोडोइथेन, 1,1 डाइआयोडोइथेन। तो इस तरह से भी रिएक्शन आप कर सकते हो। क्या फॉर्म कर रहे हो, जेमिनल कर रहे हो, विसिनल नहीं होगा, जेमिनल करोगे। क्या फॉर्म किया आपने, जेमिनल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। थर्ड इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मींस एडिशन ऑफ ओजोन। क्या करना है, एडिशन ऑफ ओजोन। कैसे करोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे होगा O3, ओजोनोलिसिस करोगे। जहां पे बॉन्ड है उसको ब्रेक करो। देखो एक CH, यहां पे ऑक्सीजन कहां पे लगेगा, ये देखो एक CH हो गया ये वाला, एक ये वाला CH एज इट इज रखो, ठीक है, एक CH एज इट इज रखो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको लगा दो, एक ऑक्सीजन इसको लगाओ, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो। बन गया ना, 1 2 3, 1 2 बना रहा है, 1 2 3 4 1, हाँ बन गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। समझ में आया, सिंगल बॉन्ड लिखा, एक इस कार्बन का ऑक्सीजन, एक इस कार्बन का ऑक्सीजन, और एक इनके बीच में, तो ये बन गया ओजोनाइड, ये बन गया ओजोनाइड। ओजोनाइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, जिंक H2O के साथ। फिर से देखो, ये ऑक्सीजन हटा दो, ये CHO CHO, इसको कंबाइन कर दो, CHO, यहां पे भी क्या रहेगा, CHO, यहां से H2O है, यहां से ऑक्सीजन है, H2O2 बाहर निकाल दो, और ये बन गया आपका ग्लायोक्सल, ये बन गया ग्लायोक्सल। देखो अल्डिहाइड कीटोन ही है, लेकिन 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो 1 2
डायल बोलो, इथेन 1,2 डायल बोलो उसको, या ग्लायोक्सोल बोलो, दोनों सेम चलेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा। और एक प्रिपरेशन है इसमें, या एक केमिकल रिएक्शन और है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। फोर्थ रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है अल्काइन की, फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मतलब हमें अल्काइन से बेंजीन फॉर्म करना है, अल्काइन से क्या फॉर्म करना है, बेंजीन फॉर्म करना है अल्काइन से। अभी यहां पे पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगी। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हो गया ये वाला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये वाला हो गया, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये वाला हो गया। ठीक है, इसको पास करना है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। किससे पास करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, अबाउट 873 केल्विन पे। कितने पे, 873 केल्विन पे। तो यहां से देखो, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इस तरह से बॉन्ड हो जाएगा ट्रांसफर, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको क्या फॉर्म कर दिया, CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH है, देन CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे, तो क्या फॉर्म हुआ, बेंजीन फॉर्म हो रहा है। मतलब व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, इट ट्राइमराइजेस, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हमने ज्वाइन किए, 3, तो इट ट्राइमराइजेस एंड इट गिव्स बेंजीन, एंड इट गिव्स बेंजीन। क्लियर है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है अल्काइन भी। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा बच्चा एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले एक काम करो, थोड़ा सा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन एक बार देख लो, उस पर क्वेश्चन करते हैं आज। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन एक बार देख लो, हर एक को मैं क्वेश्चन पूछूंगी आज, हर एक इंसान को मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूं, तो एक बार देख लो, और हर इसके मुझे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी वो भी, तो एक बार देख लो जल्दी से क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या रिएक्शन हमने देखी है, देखो जल्दी से। चलो जल्दी, हो गया सबका, देख लिया है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, तीनों एक बार देख लो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, जिसको पूछेंगे वही आंसर देगा, बाकी सब लिखोगे।
how would you convert ethene to इथेन? जिसको आंसर पूछूंगी वही. सेकेंड, नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज अ लाइंडलर्स कैटलिस्ट. अभी तो आप सिर्फ लिख के रख दो, जिसको पूछूंगी वही आंसर करेगा. व्हाट इज लाइंडलर्स कैटलिस्ट. थर्ड, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन reaction. Fourth, what is the number of sigma and pi bonds in N triple bond C, CH double bond CH, C triple bond N. Fifth, name the type of hybridization. Type of hybridization in carbon 2 and carbon 3 in the following molecule. In the following molecule. HC triple bond C, CH double bond CH2. 1 2 3 4. चलो वन बाय वन आंसर करोगे मुझे. चलो अब भाई फर्स्ट आंसर डालो. हाउ वुड यू कन्वर्ट इथीन टू इथेन. अगर मुझे सिर्फ प्रोसेस का नाम भी बताओगे तब भी चलेगा. सिर्फ आप मुझे प्रोसेस का नाम भी बताओगे तब भी चल जाएगा. गुड. कौन सा लेकिन इथेन टू इथेन कौन सा रिडक्शन. गुड अभय, वेरी गुड. चलो अभिजीत, व्हाट इज लाइंडलर्स कैटलिस्ट. Abhijit, fast. What is Laindler's catalyst? जल्दी से टाइप करो. अभिजीत क्या हुआ? लाइंडलर्स कैटलिस्ट नहीं पता? किसके लिए यूज करते वो भी बता दो. लाइंडलर्स कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था किसके लिए यूज होता है यहाँ पे और क्या होता है. नहीं पता. आदर्श, आदर्श, व्हाट इज मीन बाय लाइंडलर्स कैटलिस्ट. बाप रे,
ये तूने गूगल तो नहीं किया अभिजीत? ये गूगल की लैंग्वेज लग रही है मुझे पूरी। हाँ भाई भाई भाई, इतना तो बुक में भी नहीं है। इतना तो तूने जितना लिखा इतना बुक में भी नहीं था। क्या बात है। चलो ध्यान दो, लेकिन इतना बुक में भी नहीं है। ये गूगल बाबा दिखाई दे रहा है मुझे सब। चलो कोई बात नहीं, सर्च करने में इतनी मेहनत की तूने। चलो उसके बाद आदर्श। आदर्श आर यू देयर? हो कि नहीं? व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? मुझे आप लोग शॉर्टकट में भी आंसर डालोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे या नहीं हो रहे। आदर्श, व्हाट इज मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? देन आलोक, व्हाट इज मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? जल्दी जल्दी बताना है, सबका नंबर आना चाहिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कल से सब लोग कैमरा ऑन करोगे। चलो आलोक के बाद कौन है? आलोक नहीं आ रहा है आंसर? अंजलि, व्हाट इज मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? ओके आलोक, नहीं आ रहा है तो नो करके बोल देना, क्योंकि टाइम पास ना हो। अंजलि आंसर आ रहा है? व्हाट इज मीन बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? हमने देखा 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है चलो आगे बढ़ते। जोएल, व्हाट इज मीन बाय बीटा एलिमिनेशन? जोएल आ रहा है कि नहीं? हमने बीटा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन देखा है। व्हाट इज बाय बीटा एलिमिनेशन? क्यों इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं? आ रहा है, वेरी गुड, बोल फिर। मैं ही बोल दूं? जोएल यस साहिल सही है। जोएल वो नहीं है। पता है क्या बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम जा रहा है, अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, लिख लो, बाकी लोग भी डेफिनेशन लिख लो प्रॉपरली। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड, when hydrogen atom is eliminated from the beta carbon atom, from the beta carbon atom is called as beta elimination reaction. उसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। हमेशा याद रखना, बीटा एलिमिनेशन हर जगह पे आएगा। चलो उसके बाद मेघा, what is the number of sigma bond and pi bond in given structure? N triple bond C, CH double bond CH, C triple bond N। कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है? मेघा आंसर आ रहा है तो ऐसे बोलो, नहीं तो नो करके आगे बढ़ो। नहीं आ रहा है बेटा, चलो ठीक है। मेघा देखो, सिग्मा बॉन्ड मतलब जो सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे। चलो नितिन बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? नितिन गलत नहीं हो रहा है?
पूरे काउंट कर। 9 पाई तूने उल्टा लिखा क्या? गुड साहिल। आलोक ने भी सही कर। आलोक तेरा गलत हो रहा है, सिग्मा गलत हो रहा है आलोक। जोएल सही है। चलो चलो, ये आंसर शायद सबको याद है। देखो 3 बॉन्ड हो गए तो एक सिग्मा 2 पाई, ये पाई ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा एक पाई, ये तो सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा, ये पाई ये पाई, 2 3 4 5, 5 तो पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 7 सिग्मा। जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है वो भी सिग्मा होता है। ठीक है साक्षी, पाए तो सही है, सिग्मा तूने ये काउंट नहीं किए, हाइड्रोजन वाले काउंट नहीं किए साक्षी, इसीलिए तुम्हारे 5 आए। सही है ना? चलो उसके बाद नितिन का हो गया। प्रतीक बोलो, नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन C2, ये वाला कार्बन, और कौन सी इसमें C3 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सोनाली सही है। प्रतीक जल्दी से। गुड सूरज, गुड प्रतीक। यहां पे देखो 1 2, 2 पाई है एक सिग्मा है, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है मतलब sp, इस कार्बन के पास यहाँ पे 3 सिग्मा है, ये 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला, ये क्या हो जाएगा sp2। गुड प्रतीक, आगे बढ़ते। नंबर 6, write combustion reaction, write combustion reaction for hexane, for hexane 7। how will you convert ethyne to benzene, ethyne to benzene? 8 number, the boiling point of hydrocarbon decreases with increase in branching. Give reason. 9, how will you prepare isobutane? And explain wood synthesis. Explain wood synthesis.
11 how are transalkene formed by alkynes. जितने भी क्वेश्चन लिख के दे रहे हो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो किसका चल रहा है? प्रीति, चलो मतलब कम होते जा रहे लोग, पहले ही भाग रहे. राइट कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन तो आप लिख नहीं सकते हो, सिर्फ मुझे प्रोडक्ट बताओ. प्रोडक्ट क्या आपने लिखे? गुड प्रीति, पूरी रिएक्शन लिख के, मतलब प्रीति को पता था कि मेरा ही नंबर आने वाला है तो पूरा टाइप करके रखी हुई रिएक्शन. गुड प्रीति, वेरी गुड. Any hydrocarbon on combustion it gives carbon dioxide and water molecules. क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. चलो उसके बाद साहिल, how will you convert ethyl to benzene? How will you convert ethyl to benzene? Very good, Sahil. Ethyl trimerizes by using red hot iron tube about 673 Kelvin. It gives benzene trimerization process. Good. Sakshi, the boiling point of hydrocarbon decreases with increase in a branching. Why? The boiling point of hydrocarbon decreases with increase in a branching. सिंपल एक सेंटेंस में आप आंसर दे दोगे तब भी चलेगा, बट मुझे पता चल जाएगा कि कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है. गुड साक्षी, बिकॉज सरफेस एरिया, जो स्ट्रेट चेन होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. बट ब्रांचिंग में अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो साक्षी सरफेस एरिया डिक्रीज होता है. ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है. तुमने उल्टा लिखा, ठीक है. तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है साक्षी. चलो उसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेन? संकेत, आइसोब्यूटेन किससे करना है मैंने वो नहीं बताया है, तो किससे भी कर ले, कोई भी प्रोसेस से मुझे बता दे. आइसोब्यूटेन कोई भी प्रोसेस से बता दे, चलेगा मुझे. किससे करेगा आइसोब्यूटेन? संकेत, प्रोसेस का नाम बता दे, बस हो गया. बहुत सारी प्रोसेस है, तुझे जो अच्छी लगे उसको बता दे. अल्केन की कोई भी प्रोसेस तो उठा के मुझे बता देगा तब भी चलेगा. संकेत आ रहा है? यस और नो? गुड सूरज. क्यों सूरज, यही प्रोसेस है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं थी? क्यों सूरज, बाकी जितने भी प्रोसेस है क्या तू आइसोब्यूटाइलिन से आइसोब्यूटेन नहीं बना सकता? इतनी हार्ड मेथड ही क्यों अप्लाई की? आइसोब्यूटाइलिन से आइसोब्यूटेन बन सकता है बाय यूजिंग हाइड्रोजनेशन. मैं वुड सिंथेसिस से भी बना सकती हूं. कोई भी प्रोसेस ले लो ना जिससे अल्केन फॉर्म हो रहा है, कोई भी प्रोसेस जिससे अल्केन फॉर्म हो रहा है वो प्रोसेस से आप आइसोब्यूटेन बना सकते थे. जरूर नहीं है कि एकदम से डिफरेंट मेथड चाहिए मुझे, कोई भी मेथड ले लो. हाइड्रोजनेशन है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन है, उसके बाद
फ्रॉम अल्काइल हलाइड से ले लो, वुड सिंथेसिस से ले लो, व्हाटएवर जो भी मेथड है। संकेत आंसर देना है बेटा, ऐसे चुप रह के नहीं होगा। संकेत शिंदे बोलो, वुड सिंथेसिस। जल्दी जल्दी। संकेत शिंदे, वुड सिंथेसिस। चलो, नहीं आ रहा है। क्या संकेत, वुड सिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं आ रही यार, ऐसे नहीं होगा। सत्यम, सत्यम, वुड सिंथेसिस। सत्यम है कि नहीं है जगह पे? गुड नितिन। सत्यम तो जगह पे है या नहीं है? हाँ या ना? ड्राई ईस्टर नहीं होता है साहिल, ड्राई ईथर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। सत्यम नहीं है। स्नेहा, स्नेहा, अच्छा स्नेहा ने पहले ही बोल दिया, चलो। ओके ओके साहिल, गुड स्नेहा। अल्काइल हलाइड ऑन हीटिंग विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, it gives compound containing even number of carbon atom, that is called as a wood synthesis। उसको ही बोलते हैं wood synthesis। गुड स्नेहा। सोनाली, how are trans alkene from alkynes? how are trans alkene, ट्रांस अल्कीन, ये वाली रिएक्शन जेई और नीट में बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि इसके लिए कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांस अल्कीन के लिए। तो ट्रांस अल्कीन आ रही है क्या सोनाली? गुड सोनाली, वेरी गुड। कैसे होगी रिएक्शन यहाँ पे? बाय यूजिंग Na लिक्विड NH3। किससे होगी? बाय यूजिंग Na लिक्विड NH3। तो ट्रांस अल्कीन फॉर्म होगा यहाँ पे, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, किसके साथ? हाइड्रोजनेशन। बाय यूजिंग, जब भी मैं ट्रांस अल्कीन की बात करूं तो ये वाला कैटलिस्ट याद रखना, Na लिक्विड NH3। तो यहाँ पे ट्रांस अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ट्रांस अल्कीन मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे R, यहाँ पे R1। ट्रांस आइडेंटिकल एटम ऑन द अपोजिट साइड। उसके बाद नंबर 12 डालो। नेक्स्ट, हाउ आर cis alkenes formed by alkynes। cis alkene अभी 13 state Markovnikov's rule। 14 how will you distinguish between but 1 in and but 2 in? 15 state Kharash effect। state Kharash effect।
16. How is alkyne prepared from vicinal dihalide? Vicinal dihalide. नहीं साहिल, सेकेंड राउंड कहाँ पे होगा? एक ही राउंड होने जाने दे, टाइम तो वैसे भी खत्म हो रहा है। क्यों सेकेंड राउंड नहीं होगा तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, कि जिनका हुआ नहीं वही निकल रहे शायद। चलो किसका चल रहा है? सोनाली का हो गया ना, गुड। सूरज बोल दे जल्दी से। हाउ आर सिस अल्कीन फ्रॉम अल्काइन? पहला था ट्रांस अल्कीन, अभी सिस अल्कीन फॉर्म करना है फ्रॉम अल्काइन से। गुड सूरज। बाय यूजिंग पैलेडियम कार्बन लाइनलेस कैटलिस्ट, या सिर्फ पैलेडियम कार्बन भी यूज कर सकते। गुड जोयल। चलो सूरज के बाद किसका नंबर है? बस हो गया, अभी तो सेकेंड राउंड होगा फिर। साहिल, साहिल सेकेंड राउंड होगा फिर तो। और कोई बाकी है? अच्छा शर्वरी बाकी है ना। शर्वरी, मार्कोनिकॉफ रूल। शर्वरी जल्दी से मार्कोनिकॉफ रूल बता दे। क्या रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल? चलो जल्दी जल्दी लिखो आंसर। आंसर लिखना भी है आप लोगों को, क्वेश्चन लिख के रखा करो, एक क्वेश्चन बैंक रेडी करो आपका खुद का। क्या रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल? शर्वरी नहीं आ रहा है? चलो बाकी लोग जिनको आ रहा है आंसर डालो जल्दी से। कितने लोगों को आ रहा है मार्कोनिकॉफ रूल? गुड सूरज, गुड। शॉर्टकट में डालोगे तब भी चलेगा। मार्कोनिकॉफ रूल जल्दी से लिखना है, फास्ट। गुड साहिल। साहिल तू तो बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में निपटा रहा है। स्नेहा, प्रीति जल्दी जल्दी। जोएल, मार्कोनिकॉफ रूल। गुड नितिन। क्या बात है, तुम लोग तो बड़े क्रिएटिव है, बिल्कुल शॉर्टकट में निपटा दे रहे हो। सब शॉर्टकट में हो रहा है। चलो उसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है पता है सबको? शर्वरी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं पता था? अच्छा नितिन, और भी शॉर्टकट में, वेरी गुड। When unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, negative part attached to that carbon atom which have less number of hydrogen atom. शर्वरी ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये मार्कोनिकॉफ रूल। अपोज एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसके बाद हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन? कौन सी प्रोसेस होगी? 14 का। हाँ अब है पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डिफरेंट, ये सही है, बट कौन सी प्रोसेस से आप एक्सप्लेन करोगे कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन अलग अलग दिखाई दे रहा है? ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी? कौन सी प्रोसेस हो सकती है? क्या हम ओजोनोलिसिस कर सकते हैं? अरे जोएल, पोजीशन आइसोमेरिज्म, हमें आइसोमेरिज्म नहीं चाहिए यार, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे दे दिया एक ब्यूट 1 इन दे दिया, और एक दे दिया मुझे ब्यूट 2 इन, और मुझे बोला कि बताओ इसमें से ब्यूट 1 इन क्या होगा, ब्यूट 2 इन क्या होगा। तो मुझे किसी के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं अगर ओजोनोलिसिस करूं, अगर मैं ब्यूट 1 इन का ओजोनोलिसिस करूं या ब्यूट 2 इन का ओजोनोलिसिस करूं, तो ओजोनोलिसिस करने के बाद मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, सही है ना? अगर मैं ओजोनोलिसिस करती हूँ ब्यूट 1 इन का, ब्यूट 1 इन मतलब क्या हो रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर देखो, CH2 सॉरी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। अगर मैं ब्यूट 2 इन करूंगी तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे भी देखो एक अल्डिहाइड, दोनों एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इससे मुझे समझ में आएगा डिफरेंट अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। खराश इफेक्ट आप तो सिंपल बोल दिया, अपोजिट टू मार्कोनिक रूल, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरोक्साइड इफेक्ट भी कर सकते हो उसको, खराश मायो इफेक्ट भी बोल सकते हो, या एंटी मार्कोनिक रूल भी आप उसको कह सकते हो। How is alkyne prepared from vicinal dihalide? तो alkyne from vicinal dihalide by using alcoholic KOH। देखो NaNH2 याद है, अभी मैंने रिएक्शन ली थी। अगर आप NaNH2 लेते हो तो जो यील्ड होता है अल्काइन का वो ज्यादा मिलता है। अगर आप सेम बेस यूज करोगे, KOH ही यूज कर लोगे, तब भी यील्ड मिलेगा, बट यील्ड कम होगा। अगर ज्यादा यील्ड चाहिए तो रिएक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी, वहां पे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन चैप्टर। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने लिया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम रिवीजन लेक्चर लगेगा, आई डोंट नो, क्योंकि आपका 12 फुल फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर रिवीजन लेक्चर होता है आपका तो उसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड कवर कर लेंगे। और भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज एक बार, क्योंकि अल्केन अल्कीन अल्काइन ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो इस चैप्टर में से अराउंड आपका 70 to 75% 12th में रिपीट होने वाला है। जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन थी, जो मार्कोनिक रूल है, पेरोक्साइड है, हाँ ये वाला भी मैंने पढ़ाया था, बट आपको तब भी तो देखो, तब भी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तू ही बोल रहा है। ये भी चैप्टर मैंने रिवाइज किया था जब आपकी एग्जाम थी 11th में, तब भी देखो यही हाल है हमारा कि हम रिएक्शन को भूलते जा रहे हैं। इसमें से 75% आपका रिपीट होगा 12th स्टैंडर्ड में, तो याद रखना 12th में यही आने वाला है। तो फिर से अच्छे से कर लो, जितनी रिएक्शन होती है उतनी रिएक्शन लिख के देखो, तब जाके होगा। ओके, तो चलो आधे लोग तो चले भी गए हैं, आधे लोग तो पहले ही निकल गए हैं। भाई हमारा काम हो गया, मैम ने हमें पूछ लिया, हम जा रहे हैं, यही हो गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, टाटा बाय बाय वाली बात हो गई। कोई बात नहीं है, चलो मिलते हैं हम कल 12th के साथ, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, पढ़ाई करो, बस यही कह सकती हूँ मैं, और आंसर भी करते जाओ मुझे। चलो बाय बाय एवरीवन, चलो।